आखिर क्या है मोसाद? दुनिया में चारों तरफ अफरा तफरी है। मोसाद 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 एक ही नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में। उसके कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जो दुनिया की उसे सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी बनाते हैं। आपको बता दें कि एडॉल्फ आइसमन को अगवा करना उसका सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन रहा। 1960 में एक नाजी ऑफिसर था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों का नरसंहार किया था। और आपको मैं बता दूं कि नाजी अधिकारी को यह अपना लगभग में 60 लाख यहूदियों को इसने मारा था। इन आरोपों से बचने के लिए यह अपना बेस बदलकर अर्जेंटीना में रहने लगा। लेकिन मोसाद के 14 एजेंटों की टीम ने वो कर दिखाया, इसका पता लगाया और पता लगाने के बाद में इसको इजराइल लेकर आए, इस पर मुकदमा चलाया गया और इसे फांसी दे दिया गया। मैं बात करूं इसके दूसरे ऑपरेशन की जो एंथवे ऑपरेशन है। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के 2 सदस्यों ने जर्मनी के 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर के पेरिस जा रहे एक विमान को हाईजैक कर लिया और युगांडा लेकर चले गए। उन्होंने यात्रियों और क्रू मेंबर्स को बंधक बना रखा। इजरायली कमांडोज ने हवाई अड्डे पर हमला किया और बाकी बचे बंधकों को वापस निकाल लिया। इस दौरान 3 बंधकों के अलावा युगांडा के कई सैनिक मारे गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो लीड कमांडो थे उनका नाम था योनातन नेतन्याहू, जो वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। उनकी भी मौत इस ऑपरेशन में हो गई थी। इनका तीसरा प्रमुख ऑपरेशन ब्रदर्स है। इसके तहत मोसाद ने 7000 से अधिक इथोपियाई यहूदियों को सूडान के रास्ते गोपनीय तरीके से इजराइल पहुंचा दिया था। म्यूनिख ओलंपिक में हुए अपहरण का बदला। 1972 में फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजरायली ओलंपिक दल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी। इस हमले का मास्टरमाइंड महमूद हमसारी था, जो पेरिस में रहता था। इसके फोन में विस्फोटक डिवाइस लगाकर धमाका किया गया। इस धमाके में हमसारी का एक पैर ही गायब हो गया। बाद में इसकी मौत भी हो गई। चौथा इसका जो बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है याह्या आयशा की हत्या या याह्या आयास की हत्या। आयास हमास के लिए बम बनाता था और 1996 में उसके फोन में मोटोरोला अल्फा मोबाइल, मुझे याद आ रहा है, जिसको इस्तेमाल करता था, में 50 ग्राम विस्फोटक लगाकर उसकी हत्या कर दी। मैं बात करूं महमूद अल मबहूर, सीनियर मिलिट्री लीडर और हमास, जिसकी हत्या की गई। इसकी दुबई के एक होटल में हत्या होती है। दुबई पुलिस के अनुसार महमूद को पहले बिजली के झटके दिए गए और बाद में उसका गला घोट दिया गया। हम इसके अगले ऑपरेशन की बात करें जो हाल ही में हुआ। हिजबुल्लाह के संचार उपकरण पेजर में धमाका हुआ। हिजबुल्लाह जो लेबनान का एक आतंकवादी समूह है, इसके लोकेशन ट्रैक होने के डर से मोबाइल यूज करना बंद कर दिया था। मतलब हिजबुल्लाह के लोगों ने मोबाइल यूज करना बंद कर दिया। और पेजर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें सिर्फ मैसेज रिसीव होता है, आप मैसेज भेज नहीं सकते, उसको केवल रिव्यू किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि मोसाद ने इन पेजर की बैटरियों पर अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ PETN लगा दिया। 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को इन पेजर्स को अचानक हैक करके इसमें विस्फोट करा दिया गया। कोई फल विक्रेता, यहां तक कि ईरान का एक राजदूत जो लेबनान में रह रहा था, उसके पास भी पेजर ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब वह भी इसमें शामिल था, हिजबुल्लाह के गैंग में शामिल था। ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये कुछ प्रमुख ऑपरेशन और उसके कार्य थे जो मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी बनाते हैं। आप मोसाद के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।